बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ बीमार रहती थी। अर्जुन वह साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, मेहनती और ईमानदार था। लेकिन गरीबी ने उसके बचपन से ही उसके चेहरे पर गंभीरता ला दी थी। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहाँ एक जादुई पेड़ है जो सिर्फ सच्चे और नेकदिल इंसानों को दिखाई देता है। लेकिन डर के कारण कोई भी उस जंगल में नहीं जाता था। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह कुछ भी करके माँ का इलाज कराएगा। उसने जंगल में जाकर लकड़ी काटने का फैसला किया ताकि उन्हें बेचकर पैसे मिल सकें। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे एक अलग सी रोशनी दिखाई दी। जब वह उस रोशनी के पास गया तो देखा कि वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी। पेड़ बहुत सुंदर और विचित्र था। अचानक वह पेड़ अर्जुन से बोला, डरो मत अर्जुन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और दिल की भलाई देखी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। पेड़ ने कहा, जब तक तुम हर दिन एक नेक काम करोगे, मैं तुम्हें एक सुनहरी पत्ती दूंगा। इस पत्ती को तुम बेच सकते हो और उससे मिलने वाले पैसों से अपने परिवार की मदद कर सकते हो। अर्जुन ने झुककर पेड़ को धन्यवाद कहा और वापस गांव आ गया। अगले दिन से ही उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दी। कभी किसी बूढ़े की मदद करता, कभी भूखों को खाना देता। हर बार उसे एक सुनहरी पत्ती मिलती, जिससे वह अपनी माँ की दवा खरीदता, अपने घर की मरम्मत करता और गरीब बच्चों को किताबें दिलवाता। धीरे धीरे गांव वालों को भी अर्जुन की भलाई की बातें पता चलने लगीं। लोग उससे प्रेरित होकर अच्छे काम करने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई और जंगल अब डर का नहीं, उम्मीद का प्रतीक बन गया। समय बीता और अर्जुन बड़ा हो गया। वह अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन वह कभी उस पेड़ का रहस्य किसी को नहीं बताता था। वह जानता था कि जादू केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई चाहते हैं। सीख, सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना ही असली जादू होती है। जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में छुपा होता है।